आज अगर हम अपने संपूर्ण जीवन के प्रबंध को सोचते हैं, ठीक है पूरा जीवन चल रहा है, पता भी नहीं चलता कब 10 साल से 25 साल के हो गए, पता भी नहीं चलता कब पुत्र से पिता हो गए, कभी पता भी नहीं चलता कि कब जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति पहुंच गया। कल की सी बात लगती है। अभी हम बातें दोहराना शुरू करें, कल की सी बातें लगती है। सारा का सारा विचार यहां पर आकर खड़ा है कि ये सारा जीवन बीत रहा है, कि ये पूरा जीवन आप जी रहे हो। यू आर स्पेंडिंग दिस टाइम और यू आर लिविंग दिस टाइम। अभी तक की सारी व्यवस्था का अगर अवलोकन किया जाए तो जीना कम अनुभव में आता है, बीतना ज्यादा दिखता है, निकल रहा है। क्योंकि कोई विकास नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। केवल कुछ नंबर्स बदल गए हैं। रूम वैसा ही है, उसकी लोकेशन बदल गई है, या तो बेटर हो गई है या वर्स हो गई है। बेड वही है, बस उसकी क्वालिटी बदल गई है। फूड वही है, बस क्रॉकरी बदल गई है। पिताजी एक बड़ी अच्छी कहानी कभी कभी सुनाते थे। 4 शराबी बहुत ज्यादा नशे में हो गए, होश ही नहीं रहा। उनके मन में अब नशे में आधी चीज तो वैसे नहीं समझ आती। उनके मन में इच्छा हुई कि हम बोटिंग करें, नदी में बैठे। एक आदमी को ड्यूटी लगा दी कि तू पतवार पकड़ और खेना शुरू कर। सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, पानी हिल भी रहा था, नदी नाव भी हिल रही थी। 1 घंटा एक ने नाव को खेया, थोड़ी देर में बोला मैं कुछ थक गया हूं, तो दूसरा आ गया, वो खेने लगा। लगभग पूरी रात के 8-10 घंटे में शायद चारों ने 1-1, 2-2 घंटे नाव को खेया। कुछ सवेरे की सूर्य की किरणों ने निकलना शुरू किया, कुछ अब नशा भी उतरना शुरू हुआ, वास्तविकता भी सामने आई। और जब सूरज की पूरी रोशनी आई तो जो नाव खे रहा था, जब वो खड़े होकर मुड़ा तो ताली दे देकर हंसता था। बहुत हंसा। बैठे तीनों ने कहा कमाल हो गया, मुझे लगता है हम लोगों का नशा उतरा है, तेरा अब चढ़ा है। पागलों की तरह हंस रहा है। बोले जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, तुम भी हंसोगे। क्या? बोले जरा पीछे मुड़ के देखो, हम उसी किनारे पर खड़े हैं जहां कल रात खड़े थे। बड़ी भारी भूल हो गई, नशे में ध्यान नहीं रहा। हम नाव में तो बैठ गए थे, पर हमने रस्सी नहीं खोली थी। नाव कुछ नदी में, कुछ अंदर की तरफ थी, तो आती लहरों में हिलती नाव और हमारे आपस की बातचीत हमें इतना व्यस्त कर रही थी कि हमें अनुभव नहीं हुआ।
पहला बोला ये तो आश्चर्य हो गया, मैंने तो सोच रहा था कि अब 10 घंटे में तो अभी तक दिल्ली से जमुना में वृंदावन तक पहुंच गए होंगे। बस इतना सही ख्याल करना है, पतवार हम सब चला रहे हैं, हिलती नाव भी हमें दिख रही है, पानी में भी हम हैं, पर कभी कभी जब यश का, धन का, उपलब्धियों का, कई लोगों ने कई प्रकार के नशे चढ़ा रखे, प्रतिष्ठा का, और केवल यही नहीं है, दुनिया में प्रतिस्पर्धा का बड़ा भारी नशा होता है। कभी कभी आदमी को बिना प्रतिस्पर्धा के भी बैठना चाहिए। अगर आप जीवन में सच में पीस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कई बार कंपटीशन से फ्री भी होना चाहिए। पर समस्या यहां आ जाती है कि आदमी की प्रतिस्पर्धा भी इतनी सूक्ष्म हो गई है। कौन आदमी बाथरूम में भी कितना टाइम लगाता है, उस बात की भी प्रतिस्पर्धा है।